गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आरजी विक्रम जी एप्लीकेशन। सभी का स्वागत है। फटाफट से स्टूडेंट्स मुझे कमेंट करके बताएंगे ऑडियो वीडियो सब ओके है कि नहीं। फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। फटाफट से बताएंगे ऑडियो वीडियो सब क्लियर है कि नहीं। तो सबसे पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि 28 जुलाई सर का बर्थडे है, विक्रम जी सर का बर्थडे है। हम सभी सेलिब्रेट करने आ रहे हैं सर का बर्थडे। आप लोगों को भी आना है सर का बर्थडे सेलिब्रेट करने 28 जुलाई को। 28 जुलाई को मतलब कल 28 जुलाई को शाम 7 बजे सर का बर्थडे सेलिब्रेट करने आना है आप लोगों को। यूट्यूब पे शाम को 7 बजे हम लोग सर का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। तो मैं आ रही हूँ, क्या आप लोग भी आएंगे? डेफिनेटली आप लोगों को सबको आना है कल सर का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। बहुत सारे सरप्राइजेस, बहुत सारे ऑफर्स आप लोगों के लिए हैं। तो वो सब चीज़ें आप आके एंजॉय कीजिए, सब चीज़ों को देखिए कि सर क्या क्या चीज़ें नई लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। मैं क्या नया लेकर आई हूँ, पूरी टीम नया क्या मिलकर लेके आई है। तो कल आप सभी लोगों को आना है 7 बजे शाम को यूट्यूब पे, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। वोकैबुलरी की क्लास होगी जिसका फर्स्ट वर्ड आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा। ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? ठीक है, ठीक है। चलो भाई, सब कुछ क्लियर। आइए क्लास स्टार्ट करते हैं फिर अपनी। तो जो फर्स्ट वर्ड है दैट इज ह्यूज। ह्यूज का मतलब क्या होता है? बहुत बड़ा होना, कोई चीज़ ना, विशाल होना, बड़ा होना। तो देखिए, कॉलोसल हो गया, सिनोनियम क्या हो गया? ट्रिमेंडस हो गया, मतलब बहुत बड़ा होना। कल भी हमने, अगर आपको यहाँ पे एक वर्ड याद हो, उससे रिलेटेड एक वर्ड किया था एंड दैट वाज, मैं यहीं पे लिख देती हूँ उसको, जैगेंटिक। ये भी इसका सिनोनियम होता है, ठीक है। जैगेंटिक का मतलब भी क्या होता है? कोई चीज़ बहुत बड़ी होना, उसकी विशाल होना। हमने इसको याद भी कैसे किया था? गगन से याद किया था, है ना। गगन से इसको याद किया था हमने कि गगन मतलब आकाश क्या होता है? बहुत बड़ा होता है, विशाल होता है, ठीक है। तो जैगेंटिक को आप बड़े से याद रखेंगे, ऐसे याद रखेंगे। ऐसे ह्यूज है जिसका मतलब क्या होता है? बहुत बड़ा होता है। इसको आप हज से याद रखेंगे, ठीक है। इसको किससे याद रखेंगे? आप हज से याद रखेंगे कि यहाँ हज यात्रा में काफ़ी विशाल मात्रा में बहुत सारे लोग जाते हैं। मतलब वहाँ पे ना देखो कितने सारे लोग आपको यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे। तो वहाँ पे बहुत सारे विशाल मात्रा में लोग जाते हैं, ठीक है। ऐसे आप इसको याद रखेंगे। क्या इसका सिनोनियम्स हो गया? एक्सट्रीमली लार्ज हो गया, इमेंस हो गया, इनॉर्मस हो गया। कल एक वर्ड पढ़ा हमने, जाइगेंटिक हो गया। फिर ह्यूज खुद से हो गया, कॉलोसल हो गया, वास्ट हो गया, ठीक है। ट्रिमेंडस हो गया, मैमथ हो गया, टावरिंग हो गया। ये सब के सब इसके सिनोनियम्स हो जाएंगे, ठीक है। उसका उल्टा छोटा हो जाएगा। ही ऑर्गेनाइज्ड अ ह्यूज बर्थडे पार्टी ऑन द ओकेजन। जैसे कि कल बर्थडे पार्टी प्लान कर रहे हैं हम, ठीक है। कल आपका सेलिब्रेशन होगा, बिल्कुल ऐसे ही आप यहाँ पे ह्यूज बर्थडे पार्टी होने वाली है। तो देखिए, रिवील, रिवील का आप लोगों को बेसिकली मीनिंग बताना है कि क्या होगा। रिवील का मतलब होता है एक्सपोज करना, किसी को रहस्य प्रकट करना, ठीक है। एक्सपोज करना, रहस्य बताना। तो कैसे हम इसको याद रखेंगे? देखिए, रिवील को याद रखेंगे रिवेल से। कैसे? जब एग्जाम में हमारे मार्क्स कम आते थे तो हम हर रिवेल लगाते थे, ठीक है। हम हर रिवेल लगाते ताकि जो भी रहस्य वो प्रकट हो जाए। इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे। डिस्क्लोज, रिवील का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ सामने लेके आना, सच का खुलासा करना, कोई रहस्य जो छिपा हुआ है उसको सामने लेके आना, ठीक है। तो डिस्क्लोज हो गया, डाइवर्ज हो गया, एक्सपोज हो गया, ये इसके सिनोनियम्स हो जाते हैं, ठीक है। उसका उल्टा क्या होगा? किसी को छिपाना, ऑब्वियस सी बात है, किसी चीज़ को छिपाना। अभिषेक पूछ रहे हैं कि मैम ग्रामर का अगला सेशन कब स्टार्ट होगा? परसों आपका फ्रेश टॉपिक स्टार्ट होगा भाई, ठीक है। परसों मतलब 29 को, ठीक है। कल और वोकैब होगी, उसके बाद परसों को न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो डिस्क्लोज हो गया, उल्टा उल्टा छुपाना हो गया, कंसील हो गया। शी वॉज नॉट गोइंग टू रिवील हर सीक्रेट अनलेस शी हैड टू, कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, अनलेस शी हैड टू। प्रेशराइज्ड, ठीक है। वो अपना सीक्रेट नहीं खोल रही थी जब तक उसको प्रेशराइज नहीं किया गया। फिर नेक्स्ट जो वर्ड है दैट इज
कैमरेडरी आपको बताना है कि इसका मीनिंग क्या होता है, फ्रेंडली मतलब मित्रता। ठीक है, जब आप किसी से फ्रेंडली बिहेवियर रखते हो उसी को बोला जाता है। कैसे आप इसको याद रखोगे, देखो कैमरा दे दे रे, इतना फ्रैंक वे में हम किससे बोलते हैं, आप जब हम हमारी किसी से फ्रेंडशिप होती है, मित्रता होती है, उसी को हम बोल सकते हैं कि यार कैमरा दे दे रे। ठीक है, कैमरा दे दे रे, उसी को हम ऐसे इस तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, तो मतलब कब कैसे बोल सकते हैं, जिसके साथ हमारी मित्रता होती है उससे हम बोल सकते हैं कि कैमरा दे दे रे। देखो यहाँ से मैंने कैमरा निकाल लिया, यहाँ से दे निकाल लिया, यहाँ से रे निकाल लिया, कैमरा दे रे। तो इतना हम किसी को बोल सकते हैं जिससे हमारी अच्छी मित्रता हो। कि कहीं घूमने जा रहे हैं तो कह सकते हैं कि भाई ला कैमरा दे दे, हम कहीं घूमने जा रहे हैं, ठीक है, कैमरा दे दे रहे। तो यहाँ पे आप लोग कॉमराडशिप हो गया, फेलोशिप हो गया, फ्रेंडशिप हो गया, तो ये सबके सब इसके सिनोनियम्स हो जाएंगे। कंपेनियनशिप हो गया, सबके सब वर्ड्स इसके सिनोनियम हो जाएंगे। एंटोनियम्स क्या हो जाएगा, उसका उल्टा। ठीक है, मतलब किसी से मित्रता ना हो के किसी से दुश्मनी होना, तो हेट होना, अकेले रहना, अब मतलब आपके पास कंपेनियन नहीं है, लोनलीनेस, ये इसके एंटोनियम्स हो जाएंगे। ठीक है, और इस तरीके से आप इसको सेंटेंस में यूज़ भी कर सकते हैं। कैमराडेरी, ही फाउंड कैमराडेरी अमंग द टीम, इस तरीके से आपने इसको सेंटेंस में यूज़ भी किया। फिर नेक्स्ट वर्ड आप लोगों की स्क्रीन पर है अबेयंस। अबेयंस, अबेयंस का मीनिंग क्या होता है, देखिए मैंने इसका मतलब होता है निलंबित करना, किसी को निकाल देना, हटा देना। ठीक है, अब सस्पेंड करना किसी को, जो सस्पेंडेड एक्शन होता है, मतलब किसी को निकाल देना, निलंबित करना, उसी को अबेयंस बोलते हैं। कैसे आप इसको याद रखोगे, देखो यहाँ से, अब यहाँ से, अब यहाँ से, अबेयंस, अब यहाँ से। ठीक है ना, अब यहाँ से, तो यहाँ पे अब यहाँ से, ऐसे आप इसको याद रखेंगे। देखो कैसे हमने इसका निमोनिक बनाया, जब मैंने रिसेप्शन पर बैठी लड़की को छेड़ दिया, ठीक है, तो बॉस ने मुझे कहा कि अब तू यहाँ से निकल ले। ठीक है, अब तू यहाँ से निकल ले वरना तो निलंबित कर दूंगा, वरना तो सस्पेंड कर दूंगा। बात समझ आई, कह रहा है कि या तो तू यहाँ से सरक ले, फिलहाल निकल ले, मतलब अब यहाँ से निकल ले, अबेयंस, अब यहाँ से निकल ले वरना क्या कर दूंगा, तेरे को मैं सस्पेंड कर दूंगा, निलंबित कर दूंगा, परमानेंट तेरी छुट्टी हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे आप इसको याद रखेंगे, अब यहाँ से। ठीक है, फिर एंटोनियम क्या हो गया इसका, एनफोर्समेंट हो गया। ऐसे आप इसको सेंटेंस में यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। मोमेंटस, मोमेंटस का मीनिंग क्या होता है, जो चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, तो उसको आप मोमेंटस बोल सकते हैं। कैसे आप इसको याद रखेंगे, कितना इजी है, कुछ भी नहीं करना है, दो पार्ट्स में ब्रेक करना है, मोमेंट को अलग कर दो और अस को अलग कर दो। ठीक है, मोमेंट आप जानते हो क्या होते हैं, आपके लाइफ के जो मोमेंट्स होते हैं, मतलब लाइफ के जो क्षण होते मोमेंट को हिंदी में बोलते हैं क्षण। तो आपके लाइफ के जो क्षण होते हैं, आपके लाइफ के जो मोमेंट्स होते हैं, ठीक है, उन अस को हमने यहाँ से अलग कर लिया। अस का मतलब क्या होता है, हमें, तो हमें और क्षण, तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि हमें, हमारी लाइफ के जो मोमेंट्स होते हैं, हमारी लाइफ के जो क्षण होते हैं, वो सभी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्षण होते हैं। अब ऐसे ही हमें हर क्षण को का सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि हर क्षण महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, ऐसे इन्होंने यहाँ पे बनाया कि हमें हर मोमेंट एंजॉय करना चाहिए। यहाँ से हम निकाल लिया, यहाँ से मोमेंट निकाल लिया, मोमेंटस में से हमें हर मोमेंट को एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि हर मोमेंट हमारी लाइफ का क्या होता है, इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट होता है, इम्पॉर्टेंट हो गया, कॉन्सिक्वेंशियल हो गया, सिग्निफिकेंट हो गया, और उसका उल्टा क्या हो जाएगा, इनसिग्निफिकेंट हो गया, ट्रिवियल हो गया, मतलब जो चीज़ ज़रूरी नहीं है, अननेसेसरी हो गया, इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो उसको ये उसका एंटोनियम हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर हिंडर, हिंडर का मतलब होता है रुकावट या बाधा पैदा करना। ठीक है, रुकावट या बाधा पैदा करना। हिंडर को इन्होंने याद कराया है इंद्र से। हिंडर, हिंडर, हिंद, इंद्र, ऐसे हिंड आ रहा है ना इसमें, हिंद, तो हिंद को इंद्र से रिलेट किया है। अब देखिए, इंद्र भगवान भी कई बार बिना मौसम बारिश कर कर जो किसान होते हैं उनकी खेती में रुकावट पैदा करते हैं। ठीक है, ऐसे यहाँ पे इन्होंने बनाया, किसान है ये, तो उनकी खेती में क्या करते हैं, रुकावट पैदा कर देते हैं। अब देखो इसको ना ऐसे ना याद करके मैं आपको साथ साथ कुछ और वर्ड्स भी याद करा देती हूँ, और ऐसे ना याद करके आपको ऐसे याद करना है, क्योंकि अभी इसके आगे एक वर्ड और आएगा, तो ये ट्रिक से ना याद करके ये वर्ड आपको ऐसे याद करना है। देखिए
हिंडर आ जाए, हेसल आ जाए, हेसल, हर्डल, ऐसे ही लिखो, रुको इसी सीक्वेंस में लिखो जिस सीक्वेंस में मैं बोल रही हूँ। हेसल, हर्डल, हिंडर, हैम्पर और हैमस्ट्रिंग। थैंक यू सो मच अभिषेक। अभिषेक कह रहे हैं कि मैम आप बहुत इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाती है, मुझे काफ़ी अच्छे से समझ आ रहा है सब कुछ, थैंक यू। तो हेसल, हर्डल, हिंडर, हैम्पर, हैमस्ट्रिंग, ये देखिए कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि सारे के सारे वर्ड्स एच से बन रहे हैं, सारे के सारे वर्ड एच से बनने वाले वर्ड्स हैं, इसीलिए मैंने ऊपर लिखा है 5H, मतलब एच से बनने वाले ऐसे 5 वर्ड्स जिनका मतलब सारे के सारे एच से बनते हैं और जिनका सबका मीनिंग क्या होता है, बिल्कुल सेम होता है। सबका मीनिंग सेम होता है, क्या होता है, बाधा डालना, रुकावट पैदा करना, रुकावट, बाधा, ठीक है ना, रुकावट डालना, बाधा डालना, ठीक है, मतलब कि बीच में ऑब्स्टेकल्स डालना, रुकावटें पैदा करना। तो इन सब का मीनिंग क्या होता है भाई, ऑब्स्टेकल होता है। ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल का मतलब भी क्या होता है, रुकावट डालना। बैरियर आपने सुना होगा, बैरियर का मतलब भी क्या होता है, रुकावट पैदा करना, ठीक है, रुकावट डालना, बैरियर हो गया। और यहां से एक वर्ड और आपके सामने आता है, एनकम्ब्रेंस। उसका मतलब भी क्या होता है, एनकम्ब्रेंस का मतलब भी होता है रुकावट पैदा करना। तो ये सभी के सभी वर्ड्स आप लोगों को एक साथ याद रखने हैं, हेसल, हर्डल, हिंडर, हैम्पर, हैमस्ट्रिंग। अब जब कोई न्यू गाना आता है मार्केट में, ठीक है, तो आप उसको तुरंत याद कर लेते हो, लिरिक्स एकदम आप लोगों को याद हो जाती है। कोई भी नया गाना जब मार्केट में आता है तो आप उसको एकदम से याद कर लेते हो, है ना। ऐसे ही बिल्कुल आप लोगों को यहाँ पे भी याद करना है, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। इसको एक गाने की तरह से याद करो, क्योंकि ऐसा है कि ये पांचों के पांचों वर्ड्स ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। एग्जाम में रिपीटेड है, बार बार आप लोगों से पूछे जाते हैं। अब वो करता क्या है, सिनोनिम्स में ये डाल के ये ऑप्शन में दे देगा, ये डाल के ये ऑप्शन में दे देगा, ये डाल के ये ऑप्शन में दे देगा। तो मैंने क्या किया, उन सारे वर्ड्स को इकट्ठा कर लिया। जब इनका सबका मीनिंग ही सेम है तो इन सबको इकट्ठा कर लो और एक साथ याद कर लो, एक गाने की तरह। तो ज़रा गाना गाओ मेरे साथ फटाफट, हेसल, हर्डल, हिंडर, हैम्पर, हैमस्ट्रिंग। इस तरीके से आपको 2-4 बार आप बोलोगे, पक्का जैसे मुझे याद हो गया है ऐसे ही आप लोगों को भी डेफिनेटली ये याद हो जाएगा, ठीक है। बस आपको क्या करना है, 2-4 बार इसको बोलना है, हेसल, हर्डल, हिंडर, हैम्पर, हैमस्ट्रिंग, ठीक है। हेसल बोलो, मेरे साथ साथ बोलेंगे सभी स्टूडेंट, साथ साथ बोलिए मेरे, हेसल, हर्डल, हिंडर, हैम्पर, हैमस्ट्रिंग। ये 5H मतलब एच से बनने वाले ऐसे 5 शब्द जिनका मीनिंग क्या होता है, सबका मीनिंग सेम होता है। क्या होता है, बाधा होता है, रुकावट होता है, ऑब्स्टेकल होता है, बैरियर होता है, ठीक है भाई। ये सभी के सभी सिनोनियम्स हो गए एक दूसरे के। तो सारे वर्ड्स आप लोगों को याद रखना है। देखिए कितने सारे वर्ड्स हमने यहाँ से पढ़े, तो कुछ नहीं याद करना, जैसे मैंने बताया है वैसे याद करना है। अब देखो 2-3 वर्ड्स यहाँ से और आप लोगों को मिले, वो भी आप वहाँ पे ऐड कर लेना। इम्पीड हो गया, ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, ब्लॉक हो गया, इनका मतलब भी क्या होता है, रुकावटें पैदा करना होता है। तो ये सब भी इसके सिनोनियम्स हो गए। तो कितने सारे वर्ड्स आप लोगों के पास आए, ठीक है। हेसल, हर्डल, हिंडर, हैम्पर, हैमस्ट्रिंग, ऑब्स्टिकल, बैरियर, एनकम्ब्रेंस, ठीक है, इम्पीड, ऑब्स्ट्रक्ट, ब्लॉक। ये सब के सब का मतलब क्या होता है, बाधा पैदा करना, रुकावटें पैदा करना, ठीक है। और उसका उल्टा क्या हो गया, एड मतलब किसी की सहायता करना, हेल्प करना, और असिस्ट का मतलब भी किसी के काम में उसकी सहायता करना, रुकावट पैदा ना करते हुए और उल्टा असिस्ट करना उसको, ठीक है, और उल्टा उसकी हेल्प करना, ठीक है। जैसे असिस्ट को आप असिस्टेंट से याद रख सकते हो कि असिस्टेंट जो होते हैं वो हेल्पर होते हैं, हेल्प करते हैं, तो असिस्ट का मतलब भी हेल्प करना ही होता है, ठीक है। ही विल नॉट हिंडर एनीथिंग यूजफुल नॉर अलाउ एनीथिंग हार्मफुल, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट वर्ड, क्योंकि हर्डल ही है, ठीक है, नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे हर्डल ही है। और ध्यान रखना है आप लोगों को, यहाँ पे हर्डल का मतलब मैंने उसमें ले ही लिया, तो ये पूरा याद करने की जरूरत नहीं है, याद रख सकते हो तो कर भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हर्डल का मतलब भी बाधा होता है, हरड़ ले, ठीक है। इसमें क्या कर दिया, इसको हरड़ को अलग कर दिया, इसको ले को अलग कर दिया,
हरड-ले, ज़्यादा ही गैस्ट्रिक की समस्या होने पर उसने कहा हरड़ की गोलियां ले ले, समस्या ठीक हो जाएगी। ठीक है, मतलब बाधा पैदा हो रही है, तो बाधा को दूर करने के लिए उसने बोला कि हरड़ ले ले, हरड़ लेने से जो रुकावटें आ रही हैं, जो समस्याएं आ रही हैं, वो ठीक हो जाएंगी। हरड़ ले, तो हर्डल का मतलब भी क्या होता है, बाधा होता है। आप इसको ऐसे भी याद रखिए, दोनों चीज़ माइंड में रखिए, ऐसे भी याद रखिए, दोनों बातें ध्यान में रखोगे तो कभी वो याद आ सकती है, तो कभी वो भी याद आ सकती है ना। तो दोनों बातों को आप लोगों को माइंड में रख के चलना है, ऐसे भी और ऐसे भी। ठीक है, अब देखो हिंडर से ही बना है हिंड्रेंस, तो घबराने की जरूरत नहीं है, मैंने हिंडर करा दिया, वहीं से हिंड्रेंस अगर आपके पास आता है तो वो भी उसका मतलब भी बाधा डालना होता है। फिर देखो इम्पेडिमेंट आ गया, ऑब्स्ट्रक्ट मैंने पीछे लिख कर आया अभी, तो ऑब्स्ट्रक्ट से बन गया ऑब्स्ट्रक्शन। तो वो पार्ट ऑफ स्पीच चेंज होता रहता है, उसमें दिक्कत नहीं है, वर्ब का नाउन बन जाएगा, कहीं भी एडजेक्टिव बन जाएगा। ठीक है, एक नया वर्ड मिला, फिर एक और यहाँ से इम्पेडिमेंट। इम्पेडिमेंट का मतलब भी क्या होता है, रुकावट पैदा करना होता है। ठीक है, तो सारे के सारे वर्ड्स आप लोगों को माइंड में रखना है, इन सबको एक जगह लिख लेना जहाँ मैंने लिखवाया है, सभी यहाँ ऐड कर लेना, बाकी जो वर्ड्स हैं उनको भी यहाँ पे ऐड कर लेना, जो भी हमने पढ़े, लाइक ऑब्स्ट्रक्ट पढ़ा, ठीक है ना, जो भी पढ़ा है यहाँ पे हमने, इम्पीड पढ़ा है, ब्लॉक पढ़ा है, सब यहाँ पे आप लिख सकते हो, इम्पेडिमेंट लिख सकते हो। तो ये सबके सब वर्ड्स आप लोग ऐड कर लेना एक साथ, और सबका मतलब क्या होता है, बाधा डालना होता है। ठीक है ना, ऐसे आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट वर्ड आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा, डिस्पैरेट। डिस्पैरेट का मतलब क्या होता है, अलग अलग तरह के, ठीक है, भिन्न भिन्न प्रकार के, डिफरेंट तरह के, उसी को हम बोलते हैं डिस्पैरेट। कैसे आप इसको याद रखेंगे, मीनिंग क्या होता है इसका, डिफरेंट होता है, मैंने बता ही दिया जैसे कि आप लोगों को कि मीनिंग क्या होता है, डिफरेंट होता है, अलग अलग तरह के। तो कैसे याद रखेंगे, देखिए आप ये इससे भी इजी है, जो इसमें लिखा हुआ है, मैं इससे भी इजी ट्रिक आप लोगों को बताती हूँ। ये डिस पर एट लिखा हुआ है, इन्होंने क्या किया, डिस अलग कर लिया। दो ट्रिक्स बता दूंगी, जो अच्छी लगेगी उसको यूज कर लेना। ठीक है, डिस अलग कर लिया, पर अलग कर लिया, एट अलग कर लिया। डिस पर एट मतलब खाने से, तो डिस पर एट, डिस्पैरेट को डिस पर एट, डिस पर बैठकर जो खाते हैं, है ना, मतलब वो डिस के ऊपर बैठकर खाना खाते हैं, इसलिए वो व्यक्ति जो है वो अलग हैं, अलग तरीके के हैं थोड़े, वो डिस पर बैठकर खाना खाते हैं, तो वो अलग तरीके के हैं। इससे भी अच्छा है, देखो इसको ऐसे याद रखो, डिस्पैरेट मतलब दीज पैरेट्स, पैरेट मतलब तोता। ठीक है ना, अब देखो उसको ऐसे, उससे थोड़ा इजी पड़ेगा, ये जो मैं बता रही हूँ आप लोगों को थोड़ा सा इजी पड़ेगा ये वाला, तो इसको ऐसे याद रखोगे तो कभी भूलोगे भी नहीं। ये हो गया दिस, और ये पैरेट जुगा तो उठा लो यहाँ से। ठीक है, पैरेट पूरा का पूरा उठा लो, पैरेट का मतलब पता ही आपको तोता होता है, तो दिस से निकाल लिया क्या, दिस को पढ़ लिया दीज, मतलब ये पैरेट्स। ठीक है, दीज पैरेट्स, बस कुछ भी नहीं करना। ये जो पैरेट्स है ये अलग अलग तरीके के हैं, पैरेट्स में भी आपने देखा होगा बहुत सारी वैरायटी आती है, कोई भी एनिमल है, कोई भी बर्ड है, उसके अंदर भी फिर ब्रीड्स होती है, वैरायटीज होती हैं। तो पैरेट आप ये ऐसे इसको याद रखिए कि दिस पैरेट, दीज पैरेट्स, ये जो पैरेट्स है ये अलग अलग तरीके के हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, ऐसे याद रखो बस सिंपल, दीज पैरेट्स, ये पैरेट्स अलग अलग तरीके के हैं, डिफरेंट टाइप्स के हैं। तो डाइवर्स हो गया, डिसिमिलर हो गया, डिफरेंट हो गया, ये सब के सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। उसका उल्टा क्या हो जाएगा, एक जैसा होना, तो सिमिलर हो गया, अलाइक हो गया। ठीक है ना, तो ये सब के सब इसके एंटोनियम्स हो जाएंगे। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं फिर आगे, फिडेलिटी। फिडेलिटी का मतलब क्या होता है, ईमानदारी, फेथफुलनेस। ठीक है, ईमानदारी, फेथफुलनेस को बोलते हैं। कैसे इसको याद रखेंगे आप लोग, यहाँ से देखो फिदा निकाल लिया और यहाँ से लेट कर दिया, तो ये हो गया फिदा और ये हो गया लेट। वो मेरी ईमानदारी पर फिदा हो गई, जिससे वो जॉब के लिए लेट हो गई। ठीक है, ऐसे आपने इसको याद रखा कि वो मेरी ईमानदारी पर क्या हो गई, फिदा हो गई। फिदा और लेट, वो मेरी ईमानदारी पर फिदा हो गई और उसकी वजह से फिर वो लेट हो गई जॉब के लिए। ठीक है, तो इससे वो जॉब के लिए लेट हो गई, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। सिनोनियम्स क्या होंगे इसके, ऑब्वियसली बात है, ईमानदारी का सिनोनियम क्या होगा, लॉयल्टी हो गया, फिल्टी हो गया, ये इसके सिनोनियम्स हो जाएंगे। ऑनेस्टी हो गया, ठीक है, ऑनेस्टी का मतलब भी क्या होता है, ईमानदारी होता है, तो ऑनेस्टी हो गया, बिल्कुल एकदम से ईमानदार होना। उसका उल्टा ट्रेजरी हो गया, इनफिडेलिटी हो गया, डिसलॉयल्टी हो गया,
ठीक है, डिसऑनेस्टी हो गया, तो ये सब इसके एंटोनियम्स हो जाएंगे, इसका उल्टा हो जाएगा मतलब, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो वर्ड है आप लोगों के सामने, दैट इज फिलिस्टीन। फिलिस्तीन का आप लोगों को मीनिंग बताना है कि क्या होगा। फिलिस्तीन का मतलब होता है, इधर कल एक वर्ड किया था हमने बुरिश, याद आया, बुरिश, वो इसी का सिनोनियम है, ठीक है। कल ही एक वर्ड किया था बुरिश। बुरिश का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था कि क्या होता है, असभ्य होता है, गवार होता है। मैंने बताया भी था कि बुरिश को बुरी से याद रख लेना, बुरी, कि बुरी आ रहा है इसमें, मतलब वो लड़की जो है ना, ये वो लड़का जो बुरा सा है, बुरा है, असभ्य है, मतलब गवार है। ये मैंने आपको बार बार बोली हैं चीज़ें कि हम किसी कुछ भी ऐसा वर्ड पढ़ा रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो हमारा मकसद किसी को क्रिटिसाइज़ करना नहीं है, किसी के बारे में किसी को हर्ट करना नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ अपना याद रखने के लिए इन वर्ड्स को कर रहे हैं, ठीक है। तो फिलिस्तीन का मतलब क्या होता है, जो अनकल्चर्ड है, मतलब अनसिविलाइज्ड है, उसी को बोला जाता है फिलिस्तीन, ठीक है। बुरिश आपका ने कल वर्ड ये वाला किया था, ठीक है। कैसे आपने इसको याद रखा, फिलिस्तीन से याद रख लिया, फिलिस्तीन, ठीक है। फिलिस्तीन देश के लोग असभ्य होते हैं, फिलिस्तीन देश के लोग जो होते हैं वो कैसे होते हैं, असभ्य होते हैं। ऐसा कुछ है नहीं, बट फिर भी मैं फिर से वही कह रही हूँ कि सिर्फ हम अपने याद रखने के लिए ऐसा बोलते हैं और करते हैं, ठीक है ना। एक सेकेंड, हाँ जी, ठीक है। तो हमने यहाँ से बुरिश वर्ड किया था, फिर मैंने जैसे कि भी आप लोगों को बताया अनसिविलाइज्ड, आप यहाँ पे लिख सकते हो अनसिविलाइज्ड, ठीक है ना, मतलब जो थोड़ा मैनर्स में नहीं रहता, इसको पता नहीं, अनकल्चर्ड, बारबेरियन हो गया, ठीक है। ये सब कुछ इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। फिर उसका उल्टा क्या हो जाएगा, कल्चर्ड हो जाएगा, मतलब जिसको तौर तरीका आता है रहने का, ठीक है, वो आपका कल्चर्ड हो जाएगा, इसका एंटोनियम हो जाएगा। आई एम अ कंप्लीट फिलिस्तीन व्हेन इट कम्स टू पेंटिंग, ठीक है। चलो नेक्स्ट है पार्सीमोनियस। पार्सीमोनियस का आप लोगों को मीनिंग क्या बताना है कि क्या होता है, कंजूस। कितना इजी है, शायद मैंने पहले भी आप लोगों को कराया, मुझे ऐसा याद आ रहा है, पर्स में मनी, ऐसे आपको याद रखना है, पारसी मनी, देखो बोलने में आ रहा है एकदम क्लियर, पारसी मनी, पर्स में मनी, ठीक है ना, पारसी मनी, पर्स में मनी। तो मेरे पर्स में मनी नहीं है, मेरे पर्स में पैसा नहीं है, ऐसा कौन कहता है, जो इंसान कंजूस होता है, ठीक है। मतलब जब खुद दूसरों की पार्टी लेने की बात आएगी तो सबसे आगे, हाँ भाई मैं भी चलता हूँ, और जब खुद की पार्टी देने की बात आएगी तो पर्स खोल के दिखा रहे कि पैसा नहीं है। ये वर्ड पहले भी आया है, ठीक है ना। तो पार्सिमोनी मतलब जो कंजूस होता है। अब देखो इसके पास इतने सारे पैसे हैं, ये साइड में पिक्चर आप देख पा रहे होंगे, इसके पास इतने सारे पैसे हैं, लेकिन फिर भी इसने पूरे पैसों को दबोचा हुआ है कि मैं 1 रुपया नहीं दूंगा। पैसा होता है पर कंजूस होता है इंसान, ठीक है, मतलब खर्च नहीं करेगा, कुछ नहीं देगा, वो गड्डियाँ अपने पास ही रखेगा, ठीक है। तो पर्स में मनी होने के बावजूद भी आपने बोला कि पर्स में मनी नहीं है, इसका मतलब यू आर पार्सीमोनियस, कंजूस हो आप, ठीक है। अब यहाँ पे स्टिंजी हो गया, निगार्डली हो गया, माइजरली हो गया, ये सब के सब इसके सिनोनियम्स हो जाएंगे, ठीक है। फ्रूगल हो गया। अब यहाँ पे एंटोनियम की बात करूँ तो जो बहुत खर्चा करता है, एक्स्ट्रावेगेंट हो गया, ठीक है, ये इसका एंटोनियम हो जाएगा। ही इज एक्स्ट्रावेगेंट बट हिज वाइफ इज पार्सिमोनियस। ये जेनरस यहाँ पे एंटोनियम्स में लिखा है, इसको काट दो क्योंकि उतना सूटेबल नहीं है ये, ठीक है। जेनरस का मतलब काइंड होता है और खर्चीले का सेंस थोड़ा अलग हो गया। तो वो कह रहा है कि उसकी जो वाइफ है वो तो बहुत एक्स्ट्रावेगेंट है, एक्स्ट्रावेगेंट मतलब बहुत खर्चीला है, बहुत पैसा खर्च करने वाला है, लेकिन उसकी वाइफ पार्सिमोनियस है, मतलब बहुत कम खर्चा करती है, कंजूस है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक है। ऐसे आपने इसको याद रखा। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है सपल। सपल साउंड्स ऑफ चप्पल, ठीक है, इसको चप्पल पढ़ो, सपल चप्पल, सपल चप्पल, ठीक है। अब चप्पल पढ़ के इसको, चप्पल जो होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, फ्लैक्सिबल होनी चाहिए, ठीक है। इसमें ऐसा लिखा हुआ है चप्पल जो कि लचीली होती है, फ्लैक्सिबल होती है, ऐसे भी आप कर सकते हो, लेकिन इससे अच्छा इसको ऐसे पढ़ो कि चप्पल फ्लैक्सिबल होनी चाहिए, ठीक है, कि चप्पल हर तरह की आती है, फ्लैक्सिबल होनी चाहिए, फ्लैक्सिबल चप्पल आपको पहननी चाहिए, वो पैरों के लिए भी अच्छी होती है, ऑर्थोपेडिक भी वही होती है जो आप लोगों की मतलब जो पैरों के लिए फ्लैक्सिबल हो, ठीक है। तो चप्पल वही पहननी चाहिए जो पैरों के लिए क्या हो, फ्लैक्सिबिलिटी जिसमें हो।
तो फ्लेक्सिबल हो गया, प्लायंट हो गया, यील्डिंग हो गया, ये इसके सिनोनिम्स हो गए। फिर उसका उल्टा रिजिड हो गया, स्टिफ हो गया, हार्ड हो गया, कोई चीज़ मतलब ठोस होना, ठीक है, वो इसका उल्टा हो जाएगा। मैन वॉज मच मोर सपल देन हिज एज वुड सजेस्ट, ठीक है, कह रहा है कि जैसे उसकी अपनी मतलब वो एज के हिसाब से बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल था अपने एज के हिसाब से, ठीक है। फिर नेक्स्ट वर्ड है भाई सिनिस्टर। सिनिस्टर का मतलब क्या होता है? अमंगल, मतलब मैलेवोलेंट, मतलब अशुभ जिसको आप कहते हो, बुरा होना, ठीक है। सिनिस्टर का मतलब होता है कोई चीज़ बुरा होना, अशुभ होना, लाइक तो जो ओमिनस होता है उसका मतलब क्या होता है? कोई चीज़ अशुभ है। एविल मतलब बुरी है। और देखो आप लोगों को बता रखा है पहले भी कि MAL कहीं भी आपको नज़र आ जाए, माल वर्ड कहीं भी नज़र आ जाए तो हमेशा नेगेटिव बात ही करता है, ठीक है। BEN कहीं नज़र आ जाए तो पॉजिटिव बात करता है। तो MAL और BEN रूट वर्ड्स हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये हमेशा नेगेटिव बात करता हुआ नज़र आता है। और BEN कहीं नज़र आए तो वो हमेशा पॉजिटिव बात करता हुआ नज़र आता है। ये मैंने पीछे की वोकैब की क्लासेस में आप लोगों को बताया है, ठीक है। तो ये मेल लिखा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ नेगेटिव बात कर रहा है। तो मैलेवोलेंट का मतलब भी वही होता है कि गंदा होना, कोई चीज़ अशुभ होना, बेकार होना, ठीक है। और ओमिनियस का मतलब भी वही होता है। एविल का मतलब भी अमंगल, मतलब बेकार होना। कैसे आपने इसको याद रखा? सिंस्टर साउंड्स ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, मतलब जब सिंस्टर बोल रहे हैं तो मिनिस्टर जैसा साउंड कर रहा है, तो सिनिस्टर को मिनिस्टर से आप याद रखेंगे। और हमारे देश के मिनिस्टर अमंगल कार्य के लिए बदनाम हैं, ठीक है। बहुत से ऐसे मिनिस्टर्स हैं, सबकी बात नहीं हो रही है, लेकिन बहुत से ऐसे मिनिस्टर्स हैं जो गलत कामों के लिए बदनाम है, कि रिश्वत लेते हैं, करप्शन में है, कुछ कोई किसी चीज़ के लिए बदनाम है तो कोई किसी चीज़ के लिए बदनाम है, ठीक है। तो हमारे देश के मिनिस्टर अमंगल कार्य के लिए, जो गलत काम होते हैं उनके लिए बदनाम है। ऐसे आप इसको याद रखिए, सिनिस्टर को मिनिस्टर से याद रखिए कि मिनिस्टर जो है वो गलत कामों के लिए, अमंगल कार्यों के लिए बदनाम है, ठीक है। तो एविल हो गया, विक्ड हो गया, ओमिनियस हो गया, मेलेवोलेंट हो गया, ये सब के सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। उसका जस्ट उल्टा ऑस्पिशियस का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ शुभ होना, फेवरेबल होना, अच्छी होना, ये सब के सब इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। ये भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। एक तो ऑस्पिशियस बहुत बार पूछा गया, फेवरेबल भी आप लोगों के एग्जाम में पूछा गया, ओमिनियस भी आप लोगों के एग्जाम में पूछा गया। ये सारे के सारे वो सारे वर्ड्स हैं जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं। सिनिस्टर भी पूछा गया, सब प्रीवियस है, ठीक है। तो सारे आप लोगों को माइंड में रखने हैं, क्योंकि आज मैं ये पढ़ा रही हूँ तो सिर्फ इसका मतलब ये नहीं कि बस हम एक ही वर्ड याद करेंगे। ये जो बाकी वर्ड्स आ रहे हैं ये भी आप लोगों को पता होने चाहिए, क्योंकि ये भी आप लोगों के एग्जाम में घूम फिर के आते हैं, ठीक है। तो कि सबके सब वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, लेसीट्यूड। लेसीट्यूड का मतलब क्या होता है? लेजीनेस होना, मतलब आलस से भरा होना, एकदम बहुत आलस आना, आलस से भरा होना, कुछ भी नहीं करना है। इसमें देखो लस्सी साफ साफ लिखा है, इसी को अलग कर लो बस। लेसीट्यूड में लस्सी साफ साफ लिखा है, लस्सी को अलग कर लीजिए आप लोग। दोपहर के टाइम, गर्मियों में दोपहर के समय लस्सी ज़्यादा पीते ही एकदम आलस आने लगता है। आप सोचो, इमेजिन करना पड़ेगा, क्योंकि सबके साथ ज़रूरी नहीं है कि ऐसा होता हो, किसी को फ्रेशनेस भी फील हो सकती है, ठीक है। तो लेकिन आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। इमेजिनेशन करो, पिक्चर बनाओ अपने माइंड में एक, कि बहुत चिलचिलाती गर्मी है, आप धूप में से कहीं आए हो, थके हुए हो बहुत ज़्यादा, इमेजिन करना पड़ेगा इसके लिए आपको, ठीक है। धूप में से कहीं आए हो, बहुत ज़्यादा थके हुए हो, पसीने बह रहे हैं, ठंडा ठंडा पीने का कुछ मन कर रहा है, एकदम से आपको लस्सी मिल गई और लस्सी पीते ही एकदम ऐसा मन कर रहा, अरे वाह मज़ा आ गया, सो जाता है थोड़ी देर, ठीक है। आप थोड़ी देर सो जाता है, मतलब लस्सी पीने के बाद आपको क्या लगा, एकदम रिफ्रेशिंग सा लगा, उसकी वजह से आपको एकदम नींद आने लग गई, ठीक है। तो आपको इमेजिन करना है ऐसा कि लस्सी पीने के बाद दोपहर में गर्मियों में दोपहर के समय जैसे ही आपने लस्सी पी तो आलस आने लग गया, मतलब नींद आने लग गई पीने के बाद, एकदम से मूड आपका रिफ्रेशमेंट में रिफ्रेशमेंट मोड में चला गया और एकदम से नींद आने लग गई। तो लेथार्जी हो गया, फैटीग हो गया, वेरीनेस हो गया, टायर्ड हो गया, ठीक है। ये सब के सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। फिर इसका उल्टा बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक होना, एकदम से एनर्जी आ जाना, ठीक है, बिल्कुल एकदम रेजुविनेट आप यहाँ पे लिख सकते हो, रिफ्रेश आप यहाँ पे लिख सकते हो, एकदम से रिफ्रेश फील करना, आलस का उल्टा हो गया ना, ठीक है। और एकदम से रेजुविनेट
बहुत अच्छा वर्ड है, ये भी आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है। रेजुविनेट मतलब एकदम से रिफ्रेशमेंट आ जाना, तरोताजा हो जाना, ठीक है। कांग्रेस वॉज बीइंग चॉक्ड बाय पेटिनेस एंड लेसिट्यूड, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। अब यहाँ पे साइड में आप देख भी पा रहे होंगे कि बंदा मस्त आलस में है, लस्सी पिए इसने रखा ग्लास, पीते ही एकदम मस्त आलस में चला गया और सोने के मूड में लग रहा है ये। तो ये सभी वर्ड्स थे जो हमने आज पढ़े, ठीक है। चलो इसमें से कुछ वर्ड को रैंडमली पिक करके एक बार से फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। पार्सिमोनियस को हमने कैसे पढ़ा? पर्स में मनी, पर्स में मनी ऐसा कौन बोलता है? जो कंजूस होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे स्टिंजी, निगार्डली, माइजरली, ये सब के सब इसके सिनोनियम्स हो जाएंगे। फिर फिलिस्तीन को फिलिस्तीन से याद रखना है कि फिलिस्तीन के जो लोग हैं वो कैसे होते हैं? असभ्य होते हैं, ठीक है, मतलब थोड़े से बुरिश होते हैं। सारे वर्ड्स आपको ध्यान रखने हैं, बारबेरियन, अनकल्चर्ड, अनसिविलाइज्ड, क्रैस, ये सब के सब आपको याद रखने हैं। फिर डिस्पैरेट हो गया, डिस्पैरेट, दीज पैरेट्स से इसको याद रखो, दीज पैरेट्स, ये जो पैरेट्स हैं ये अलग अलग तरीके के हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, ठीक है, ऐसे आप इसको याद रखना। फिर नेक्स्ट है आप लोगों के पास हर्डल। हर्डल का मतलब होता है रुकावट पैदा करना, इसको मैंने बताया 5 H से आप लोगों को याद रखना है। इसको मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देती हूँ। हेसल, हर्डल, हिंडर, हैम्पर, हैमस्ट्रिंग, एच से बनने वाले ऐसे 5 वर्ड्स जिनका मीनिंग क्या होता है? सबका मीनिंग सेम होता है, ठीक है। और सारे के सारे किससे बनते हैं? एच से बनते हैं। एक बार फटाफट मेरे साथ बोल देंगे, बहुत बढ़िया भाई। हेसल, हर्डल, हिंडर, हैम्पर, हैमस्ट्रिंग, सबका मीनिंग सेम होगा, बाधा डालना, रुकावट पैदा करना। ऑब्स्टिकल हो गया, बैरियर हो गया, इनकम्ब्रेंस हो गया, ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, इम्पीड हो गया, ब्लॉक हो गया, इम्पेडिमेंट हो गया, ये सब के सब इसके सिनोनियम्स हैं। सारे के सारे वर्ड्स प्रीवियस है, एक एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए सारे पता होने चाहिए। एक भी वर्ड ऐसा नहीं जो आपको ना पता होना चाहिए, सबके सब पता होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। बहुत बढ़िया। मोमेंटस, मोमेंटस मतलब मोमेंट, अस मतलब हमें अपने मोमेंट्स को, हमारी लाइफ के जो मोमेंट्स हैं उनको वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हमारी लाइफ के मोमेंट्स हमारे लिए क्या होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो महत्वपूर्ण ही इसका मीनिंग है, ठीक है। ये आपको ऐसे याद रखना है। सिग्निफिकेंट हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया, कॉन्सिक्वेंशियल हो गया। अबेयंस, ठीक है, अबेयंस, अबेयंस का मतलब क्या होता है? निलंबित करना, सस्पेंडेड एक्शन। तो कैसे आप इसको याद रखेंगे? अब यहाँ से निकल ले तू, तूने गड़बड़ की है, लड़कियों को छेड़ा है, ठीक है, रिसेप्शन को छेड़ दिया, उसने रिसेप्शनिस्ट को छेड़ दिया, तो कह रहा है कि रिसेप्शनिस्ट को छेड़ दिया इसलिए उस बॉस ने मुझसे कहा अब यहाँ से निकल ले तू, अबेयंस, अब यहाँ से निकल ले वरना तेरे को क्या कर दूंगा? निलंबित कर दूंगा, सस्पेंड कर दूंगा, ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है ना। अब देखो ये बेचारी रो रही है, शिकायत लगा रही है, तो बॉस ने बोला बेटा निकल ले, नहीं तो तू गया फिर तेरी खैर नहीं है। हर्डल मैंने आपको बताई दिया, हर्डल उसी सीक्वेंस में आ जाएगा, 5 H में आ जाएगा भाई, ठीक है। आई थिंक सारे हो गए। सप्पल, सप्पल साउंड्स ऑफ चप्पल, ठीक है ना। चप्पल कैसी होनी चाहिए? फ्लैक्सिबल होनी चाहिए, ऐसे आप इसको याद रखिए कि जो चप्पल है वो कैसी होनी चाहिए? हमारी फ्लैक्सिबल होनी चाहिए, फ्लैक्सिबल ही इसका मीनिंग होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब मैं रूट वर्ड से क्लास लूँगी, कल की जो क्लास होगी वोकैबुलरी की वो रूट वर्ड से होगी, ठीक है। अब रूट वर्ड्स की क्लास कल होगी, उसके बाद फिर आप लोगों का वो होगा, ठीक है, ग्रामर होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। सभी अपने नोट्स अच्छे से बनाते रहिए। परसों आप लोगों का ग्रामर का फ्रेश टॉपिक स्टार्ट होगा, वोकैबुलरी सेशन 17 के बाद, ठीक है, 17 पे रोक देंगे और उसके बाद फिर आप लोगों का ग्रामर का चैप्टर स्टार्ट होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। थैंक यू, बाय बाय।